बहुत पुरानी बात नहीं है, बल्कि अभी पहले लॉकडाउन 2020 की बात है। मैं मुंबई में नौकरी करता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सभी कार्यालय बंद हो गए थे, खाने पीने की चीजें मिलना बंद हो गई थी। इसके अलावा आने जाने के सभी साधन बंद हो गए थे। किसी तरह से हम लोग अपने गांव आए। गांव आकर बहुत ही अच्छा लगा। गांव में लॉकडाउन की वजह से असीम शांति हो गई थी। न कोई वाहन चलते थे और न ही कोई प्रदूषण था। डर के साए में जरूर रह रहे थे, लेकिन जीवन बहुत ही सरल सा हो गया था। पूरा परिवार बहुत दिनों बाद एकत्रित हुआ था। गांव में उगाई गई अपने खेतों की ताजी सब्जी मिल जाया करती थी। सुबह शाम शुद्ध हवा मिल रही थी। लेकिन शायद हम परिवार वाले बस मुंबई से अकेले नहीं आए थे। शायद हमारे साथ मुंबई से कोई अनचाहा और अदृश्य मेहमान भी आ गया था। जब से हम लोग मुंबई से अपने गांव आए थे, हमारे घर में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। एक रात मेरी अचानक नींद टूटी तो मैंने देखा कि कोई औरत रसोई घर से आंगन में जा रही है, फिर आंगन में कुछ ठहरकर वापस रसोई में जा रही है। ऐसा वो बार बार कर रही है। मुझे लगा घर का कोई सदस्य होगा, संभव हो भाभी हो। ऐसा सोचकर मैं सो गया। अगली सुबह घर वाले जब उठे तो पता चला कि घर की सारी चीजें अस्त व्यस्त हैं, लेकिन घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। इसके बाद सुबह से ही हमारा पालतू कुत्ता घर की तरफ मुंह करके भौंकाता ही रहा और शाम होते होते वह मर गया। हम सभी लोग ताज्जुब और आश्चर्य में थे कि आखिर यह क्या हो रहा है। शाम होते ही अचानक से सभी गए और बछड़े रंभाने आवाज निकालना लगे, और शाम को जब दूध हलगाने वाला आया तो उसने बताया कि एक भी गाय ने आज दूध नहीं दिया है। हमारे घर में 11 गाय उस समय दूध दिया करती थी, लेकिन आज शाम को एक भी गाय ने दूध नहीं दिया। इधर जब अंधेरा होने लगा तो घर की लाइट जलाई गई, तो घर की कोई भी बल्ब सही तरीके से नहीं जल रहे थे, बार बार बुझ के फिर से जल जाते। किसी तरह से हम लोगों ने सब्र किया कि फिर कुछ ऐसा हुआ कि हमारे होश उड़ गए। रात को पूरे घर में इतने चिड्डे आ गए कि खाना बनाना मुश्किल हो गया। सब्जी में इतने चिड्डे पड़ गए थे, कोई गिनती ही नहीं। घर के सभी लोगों ने रोटी और प्याज खाकर गुजारा किया। अब हमारे घर के बुजुर्ग, हमारे दादाजी ने अपनी शंका जाहिर की कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि मुझे तो लग रहा है कि कोई न कोई बुरी आत्मा है जो किसी के साथ घर तक आ गई है। दादा की इस बात को सुनते ही सबको विश्वास होने लगा थी कि निश्चित रूप से यही बात है। दादाजी ने कहा कि कल सुबह होते हैं, दद्दन भूत बाबा को बुला कर लाएंगे। वो ही अब बता पाएंगे कि आखिर घर में यह सब क्या हो रहा है। तभी मुझे कल रात की बात याद आ गई, जब मैंने अपने नींद भरी आंखों से किसी औरत को आंगन और रसोई में बार बार आते जाते देखा था। मैं तुरंत उस घटना के बारे में सबके सामने बता दिया, तो घर की सभी औरतों ने माना कर दिया और कहा कि वो तो रात 10 बजे के बाद रसोई गई ही नहीं थी। इस बात से सबको यकीन हो गया कि घर में कोई न कोई तो बाहर का आ गया है। तभी उसी समय घर के अंदर से बर्तन गिरने की आवाजें आने लगी और जोर जोर से किसी के पायल की आवाज आने लगी। पायल की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर नाच रहा है। तभी अंदर से एक लोटा जैसा कोई बर्तन आया और मेरे पास से होकर मेरे पीछे रखे एक मटके से टकरा गया और जोर की आवाज आई। अब अंदर से कई बर्तन आने लगे। ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर से उन बर्तन को हम पर निशाना लगाकर मार रहा है। हम सब लोग आंगन से भागे और बाहर वाले आंगन में आ गए। गांव में अक्सर 2 आंगन होते हैं, एक अंदर का आंगन और एक बाहर का आंगन। हमारे उस घर से अब किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। बीच बीच में बर्तन के पटके जाने की आवाजें आने लगी, जिसे सुनकर हमारे पड़ोसी भी आ गए। धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल गई, तो दद्दन भूत बाबा भी आखिरकार आ गए। उस दिन हमारे साथ जो घटना हुई, आप विश्वास नहीं मानेंगे, हम सब की रूह कांप गई थी। हम लोगों हिंदू धर्म की मान्यताओं को नहीं मानते थे और हिंदू धर्म की रीति रिवाज पर व्यंग किया करते थे, लेकिन उस दिन हमें हिंदू होने का महत्व पता चला। भूत बाबा ने सुंदरकांड का जोर जोर से उच्चारण करने लगे। कुछ लोगों ने शंख और घड़ी घंट बजाने लगे। भूत बाबा सुंदरकांड का पाठ करते हुए घर के अंदर चले गए और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया। तभी एक तेज रोशनी जैसा घर से उड़ते हुए दूर जंगल की तरफ जाते हुए हम सब ने देखा। उस रोशनी के साथ चिल्लाने की बड़ी कर्कश आवाज भी निकल रही थी। ऐसा लगा रहा था कि कोई बहुत पीड़ा के साथ चिल्लाते हुए जा रहा हो। वह चिल्लाने वाली चमकदार रोशनी जंगल में जाकर विलुप्त हो गई। भूत बाबा ने हमसे कहा कि वह कोई चुड़ैल थी, अब वह जा चुकी है। कल सुबह बाबा वापस आएंगे और घर का बंधन बांधेंगे। हमने अगले दिन से पुनः हिंदू धर्म के अनुसार घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। हनुमान जी की स्थापना की गई। अब घर का हर सदस्य हनुमान जी को दिया जलाता है और हनुमान चालीसा का पाठ करता है और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। उस दिन के बाद से हमने कभी वैसा अनुभव नहीं किया, सब ठीक हो गया था। भूत बाबा ने बताया कि उन्होंने उस आत्मा से बात की थी। उसने बताया कि वह कई वर्षों से तड़प रही है, अपने जन्मभूमि की तलाश में,
इसलिए वह यात्रा करने वालों के साथ चलने लगती है। लेकिन जिस स्थान पर वह पहुंचती है तो वह स्थान उसका जन्म स्थान नहीं होता है, तो उसे गुस्सा आती है। उसने मुझे अपना जन्म स्थान बताया है, अब मैं उसे अपने साथ लेकर उसके जन्म स्थान छोड़ने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर भूत बाबा वहां से चले गए।